हमारे इंस्टीट्यूट में जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी नोएडा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उसमें 2 तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन जो 3 साल का पाठ्यक्रम है, और 1.5 साल के डिप्लोमा कोर्सेज जो 5 विभिन्न स्ट्रीम्स में होते हैं। फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, देन F&B सर्विस एंड बेकरी एंड कन्फेक्शनरी। मेरा आज का उद्देश्य ये था कि मैं आप सबके माध्यम से स्टूडेंट्स को ये बता सकूं कि इंस्टीट्यूट ने जनवरी में ही MOU साइन किए हैं विद मॉरिशस में। हमने RSR ग्लोबल के साथ MOU साइन किया है, और उसके अलावा NH कलेक्शंस दुबई के साथ हमारा टाई अप हुआ है। तो हमारे पास पढ़ रहे बच्चों को एक विदेश में रोज़गार का जो साधन है वो बहुत अच्छे तरीके से मिल सकता है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष के जितने भी विद्यार्थी थे हमारे, उन सब की 5 स्टार होटल्स में जॉब्स लग चुकी हैं, जिनका ऑन एन एवरेज CTC जो कंपनी को पड़ रहा है दैट इज़ अराउंड 7 lakhs पर ईयर। तो मेरी तरफ से आपके लिए यही अनुरोध है कि जो भी बच्चे 12वीं पास हैं वो यदि होटल मैनेजमेंट में या होटल इंडस्ट्री में अपना भविष्य देख रहे हैं तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उनके लिए। और जिस तरह से पर्यटन बढ़ रहा है उस तरह से होटल मैनेजमेंट में आपका करियर जो है वो सुरक्षित है। चलो चंबा अभियान के तहत जिला प्रशासन ने भी कई गतिविधियां टूरिज्म को लेकर शुरू की है। अगर बच्चे आपके इंस्टीट्यूट से जुड़ते तो उनको क्या बेनिफिट रहेगा, उन गतिविधियों में क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सिर्फ फाइनल ईयर की बात करूं अगर मैं BSc की, तो रिसर्च प्रोजेक्ट जो होता है वो टूरिज्म में हमारा चलता है, और उस रिसर्च के अंतर्गत इस साल जिस तरह से बच्चों ने IPS के ऊपर अध्ययन किया और प्रोजेक्ट्स अपने सबमिट किए हैं, मुझे लगता है कि वो एक टूरिज्म को नया आयाम देने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पुअर पर्सन बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी रहेगी? सर उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अंतर्गत आप ले सकते हैं स्कॉलरशिप्स, और सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर भी जैसे SC ST OBC के लिए स्कॉलरशिप्स चलती हैं। यदि बच्चा अप्लाई करता है तो वो उन स्कॉलरशिप्स के अंडर अपने आप को एनरोल कर सकता है। क्या सीटें सर रिजर्व रहती हैं? सर जो स्टेट के नॉर्म्स हैं वो SC ST EWS OBC सबके लिए वैसे ही चल रही है। सर आपने ब्रोशर में जो फी स्ट्रक्चर लिखा है जी, वो क्वार्टरली है, सेमेस्टर वाइज है या ईयरली है? सर हमने जैसे डिप्लोमा का दिया है तो 1.5 ईयर का टोटल दिया है। हाउएवर ये 2 टर्म्स में पे होता है, एक एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड सेकंड टुवर्ड्स December ऑफ दैट सेशन। सर एक और मेन इशू आता है कि जैसे बच्चा आपके पास एनरोल कर जाता है, क्या 100% प्लेसमेंट गारंटी है आपकी तरफ से? सर जो मेरा पेयर ग्रुप है, मैंने होटल इंडस्ट्री में सब मिला जुला के करीब 16 कंट्रीज़ में काम कर चुका हूँ। जो मेरा पेयर ग्रुप है वो आज 5 स्टार्स में दे आर एम्प्लॉयड एज CEOs एंड GMs। तो आई डोंट हैव any issue of placing a student. The only concern that I have is that if he wants to grow, he needs to give me at least a decent attendance percentage. क्योंकि अगर वो इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट नहीं हो पाएगा देन उसके करियर में जो आगे के आयाम हैं टू बिकम अ सुपरवाइजर और अ मैनेजर वो थोड़े से डिले हो जाएंगे। बाकी 5 स्टार्स में आई रियली डोंट हैव एनी इशू। चंबा, तो यहाँ के बच्चों के लिए कोई स्पेशल इसमें है डिस्काउंट क्या?
सर जो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्कॉलरशिप जो सेंट्रल और स्टेट के अंदर चल रही है उनमें बच्चा इनरोल कर सकता है। तो एक्सपीरियंस लिखने के लिए कुछ नहीं है आपके पास? सर इसेंशियली तो हमारे पास काम रखने के लिए कुछ नहीं है। अलग से नहीं है। जी। My name is Priyal. And my name is Ocean. And today we welcome you all to Afflux 2025. Our chief guest is Honorable Cabinet Minister Shri Rajesh Dharmani ji. A grand event made for the JEE and NEET achievers. And today we are going to be felicitating them with the award. They are feeling so much proud after seeing their children on the stage by getting the awards from the Cabinet Minister. वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सो जो आज की अचीवमेंट बताई जा रही है, अबाउट मोर देन 85 स्टूडेंट जो हैं एक सिंगल इंस्टीट्यूट से, न सिर्फ मेडिकल में बल्कि इंजीनियरिंग में भी गए हैं, तो वो काफी है इस चीज को दर्शाने के लिए कि हमारे बिलासपुर में और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखें तो वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूट हियर। नाउ वी सी दैट इट्स अ बिग नेम इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस दैट आई हैड टू सेंड माय सन टू दिस इंस्टीट्यूट ओनली। Effort taken by the Pravesh ji and Rakesh ji. I wish them all the best for the future. मैं सभी एस्पायरेंट्स को बोलना चाहूंगी, अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप मिनर्वा जरूर एक बार देखें और जरूर आए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है टीचर्स का और आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और टीचर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्यार से समझाते हैं। थैंक यू। जय भारत, जय हिमाचल, जय